हेलो गाइस, हमने लास्ट के लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के बारे में बात की थी कि क्वांटम नंबर्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या रोल है और कैसे फाइंड आउट करते हैं और सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। आज उसी में हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे आज क्वांटम नंबर्स पे। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड the number of electrons for which this condition satisfied, n is equal to 2, m equal to 0 and s is equal to plus half। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू प्लस हाफ। यह क्वेश्चन दिया है। अब इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे कैसे करेंगे। n इक्वल टू 2, ठीक है। n कितना है? 2 है। तो इसके लिए l का मान कितना हो जाएगा? n 2 है तो l का मान 0 से n-1, मतलब एक 0 हो जाएगा। n-1 मतलब 2-1 मतलब 1, 0 1 हो जाएगा। l का मान क्या होता है? 0 2 n-1, यही होता है ना। फिर m का मान क्या हो जाएगा? -l से प्लस l, -l से -0 से प्लस 0, एक 0 हो गया। -1 से +1 इंक्लूडिंग 0, सो -1 0 +1 हो गया। s की वैल्यू क्या आएगी? इसके लिए आ जाएगी प्लस हाफ माइनस हाफ, एक प्लस हाफ आ जाएगी, एक माइनस हाफ आ जाएगी, ठीक है। मतलब एक बॉक्स, ठीक है। s में एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स बना, एक इधर एक लटा, प्लस हाफ माइनस हाफ। और इसमें इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। इसके लिए हो गया। फिर 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर +1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल? 3 है तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3। ये -1 के लिए हो गया, ये 0 के लिए हो गया, ये +1 के लिए हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या दिया है कि n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू प्लस हाफ। तो अब हम चेक करेंगे किसके लिए m का मान 0 है। n 2 तो सबके लिए है, n का मान 2 तो सबके लिए है, n का मान 2 सबके लिए है। m का मान 0 किसके लिए? एक इधर 0 है, एक इधर 0 है, तो m का मान इधर 0 और एक s का, तो ये m का मान है, ठीक है। अब m का मान 0 किसके लिए है? एक इसके लिए। अब प्लस हाफ, इसमें से एक प्लस हाफ निकल जाएगा, ठीक है। अब m का मान 0 इसमें है, ये वाला 0 है, ये वाला है। अब इसमें से भी प्लस हाफ, तो प्लस हाफ एक इसमें से निकल जाएगा। ये एक प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है, तो इसमें से हम प्लस हाफ निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर से हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, ठीक है। ये आंसर हो गया। समझ में आया क्या? क्वेश्चन में क्या दिया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, जिसके लिए किसके लिए n का मान 2 है, m का मान 0 और s का मान प्लस हाफ है, प्लस 1/2 है। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी थी। तो हमको n का मान दिया था, तो हम n के मान 2 है, तो l का मान क्या हो जाएगा? 0 और 1। उसके सहायता से हम m का मान निकाल लिए। m का मान कितना आ जाएगा? 0 के लिए 0 और 1 के लिए -l से प्लस l, -1 से +1 तक, -1 0 +1। अब s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। फिर -1 0 +1 के लिए कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, 3 वैल्यू आई है, 3 ऑर्बिटल बना दिया। प्लस हाफ माइनस हाफ इसके लिए, प्लस हाफ माइनस हाफ इसके लिए, प्लस हाफ माइनस हाफ इसके लिए, ठीक। ओके। अब हमको क्वेश्चन में m इक्वल टू 0 वाला है, जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 2 तो सबके लिए है, n इक्वल टू 2 तो सबके लिए। अब m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एक इधर है और m इक्वल टू 0 एक इधर है, तो m इक्वल टू 0 इसमें प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों है s का मान, तो इसमें से हमको बस प्लस हाफ पूछा है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें से प्लस 0 इधर है, इसमें भी प्लस माइनस हाफ दोनों है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों मिलाकर कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आया होगा। उसी तरह से अगर मैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगी, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
फॉर विच, दूसरी कंडीशन दी है, क्या दिया सवाल, n इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, अब इसमें m का मान नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम पहले पूरा मान निकालेंगे। चलो सोल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसको डायरेक्ट भी लगाने के लिए हम सीख सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। ठीक है, तो n 3 है, तो l का मान क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 है तो l का मान 0 से n माइनस 1, 0 1 2, n माइनस 1 3 माइनस 1 मतलब 2, 0 से n माइनस 1। m का मान क्या हो जाएगा, m का मान माइनस l से प्लस 0, 0 माइनस 0 से प्लस 0 तक, माइनस 1 से प्लस 1, माइनस 1 0 प्लस 1, ये माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2, ये m का मान हो गया। s का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए एक बॉक्स बनेगा प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए 3 बॉक्स बनेगा, 3 ऑर्बिटल है, 3 वैल्यू आई है, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। इसके लिए 5 वैल्यू है, 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। ठीक, अब s इज इक्वल टू माइनस 1/2, n3 तो सबके लिए, ये पूरा 3 का मान निकाला है हमने। अब s इज इक्वल टू माइनस हाफ, अब इसमें m नहीं दिया तो हम m को कंसिडर नहीं करेंगे इधर कि हम m का वैल्यू 0 या क्या है। अब बोला s का माइनस हाफ, अब ऐसी कौन कौन से बॉक्स बनेंगे जिसमें माइनस हाफ आएगा, इसमें एक माइनस हाफ होएगा, एक इधर से निकाल लेंगे, इसमें एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, टोटल इसमें से एक माइनस हाफ और इधर से 3 आएंगे, और इसमें से कितने आएंगे, एक इधर से, 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 टोटल कितने आएंगे, 5 आ गए, 5 इधर से माइनस हाफ, इधर से एक 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 माइनस हाफ, टोटल 5 माइनस हाफ मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 3 8 1 9, टोटल 9। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे n इक्वल टू 3 और s इक्वल टू माइनस हाफ के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, 9। ठीक है, हमको n की वैल्यू दी है 3, तो हम उसके हेल्प से l और m की वैल्यू निकालेंगे। फिर अब उस क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दी उसके हिसाब से हमने बना लिया। ये s पूरा क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर्स को हमने पूरा दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन भर करके पूरा दिखाया। अब इसमें माइनस हाफ के लिए पूछा था, तो माइनस हाफ, इसमें से एक माइनस हाफ होगा, इस बॉक्स में एक प्लस हाफ होता है, एक माइनस हाफ होता है, तो इसमें से एक माइनस हाफ निकाल लेंगे। इसमें से भी एक बॉक्स में से माइनस हाफ, इसमें से भी माइनस हाफ, इसमें से भी माइनस हाफ निकाल लिए, 3 माइनस हाफ निकाले, टोटल 3। इधर से भी एक माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, टोटल 5 माइनस हाफ निकालेंगे तो 5 5 3 8 1 9, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9। ये सवाल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 9। है समझ में। अच्छा, इसको हम एक फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला हम अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन दी रहेगी तो बेटर आप पूरा इस तरह से सॉल्व करके तब आप निकालें। ठीक है, और फार्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता है। जैसे इस केस में अप्लाई होगा, n और s का मान दिया है तो उस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फार्मूले में क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n²। ये तो पता है इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n²। अब n का मान कितना दिया है, n का मान 3 दिया, 3 का स्क्वायर, 3 का 9 दूना 18। ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या आई, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब 18 आई है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 ही है। मतलब इसमें से कुछ प्लस हाफ होंगे और कुछ माइनस हाफ, मतलब जितने प्लस हाफ होंगे उतने ही माइनस हाफ होंगे। तो मान लो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें से प्लस हाफ वाले जो होंगे वो 9 होंगे और माइनस हाफ वाले जो होंगे वो भी 9 होंगे, तभी तो 9 9 18 आएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, माइनस हाफ वाला हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। ओके, तो इस तरह से इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक हमेशा अप्लाई नहीं हो सकती। ये अब ट्रिक तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इसमें सिर्फ s की वैल्यू दी है। अगर m वाले में इधर वाले में अप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से फाइंड आउट करेंगे, 2n², 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। अब 8 आ गया, अब 8 में हमको प्लस हाफ का बस वैल्यू निकला था। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, अब उसका हाफ करेंगे तो 4 आएगा, जबकि आंसर कितना आ रहा है, 2। तो ये गलत है क्योंकि m की वैल्यू दी है। ठीक है, इस m की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, इस m की पर्टिकुलर m इक्वल टू 0 के लिए ही बस हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ रही है। अगर m का मान नहीं दिया रहता तब आंसर 4 आ जाता हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा और क्वेश्चन करेंगे एक दो, देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं मॉड का। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कब, फॉर विच कंडीशन दी है, कौन सी, n = 3 और मॉड m = 1। ये मॉड है। मॉड का मतलब होता है कि इसमें मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका रिजल्ट, उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो अगर मॉड -1, मॉड -2, मॉड -3 है, जैसे मॉड -1 तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। अगर मॉड -2 है तो उसकी जो वैल्यू आएगी 2 आएगी। तो वैल्यू मॉड जो है वो वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा मॉड -1 तो इसका मतलब है 1, मॉड -2 तो इसका मतलब है 2, ये प्लस में, हमेशा प्लस में। अगर प्लस में पहले से ही है तब भी वो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो मॉड जो है वो वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n = 3 और मॉड m = 1। सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। n 3 है, अब l कॉमन निकालो, 0 1 2 है, 0 से n - 1 तक, 3 - 1 मतलब 2, 0 2 2, 0 1 2, ओके। अब m कॉमन निकालो, -l से +l मतलब 0, -0 से +0, -1 से +1 -1, 0 +1, ये -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अब s का मान निकालो, s का मान, इसके लिए एक बॉक्स +½ -½ इसके लिए 3 बॉक्स +½ -½ +½ -½ +½ -½ इसके लिए 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ ठीक है। अब मॉड m = 1 मतलब m की जगह पे ऐसी वैल्यू रखें जिसका मान 1 आ जाए। तो एक किसके केस में आएगा, एक तो -1 के केस में आएगा, एक +1 के केस में। अगर मॉड -1 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, करेक्ट। तो मॉड -1, ठीक। तो हम इधर से एक मॉड -1, ये देखो -1 0 1। अब मॉड -1 मतलब इधर से वैल्यू निकलेगी, एक इधर देखो -1 1, इधर एक -1 है, इधर 1 है, तो इतने आएगा, ठीक है। अब देखो इधर से हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से मिल गया -1, इधर हो जाएगा, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन में माइनस, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 1 हो जाएगा 2, ठीक। और ये -2 -1 0 -0 1 2। अब एक इधर का है और एक इधर वाला भी है, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी 2, इसके अंदर कितना 2 इलेक्ट्रॉन। इधर s की वैल्यू नहीं दी है कि हम +½ दी है तो 1 निकालेंगे इसमें से, नहीं, इधर s की वैल्यू नहीं दी है तो मतलब हमको दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर +½ लिखा रहता तो हम इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकालते बस। अगर s = +½ दिया है तो हम इधर से बस एक, या -½ दिया है तो हम इधर से बस एक वैल्यू निकालते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर s की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो हम इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए -1 के लिए ये दोनों है, ठीक है। m का मान जो -1 है उसके लिए ये दोनों का इलेक्ट्रॉन आए हैं, +½ और -½ ठीक है। तो -1 इसके केस में है, इसके केस में है, एक -1 इधर है और +1 इधर है। इन दोनों की वैल्यू जब मॉड में रखेंगे, मॉड के अंदर, तो उसकी वैल्यू प्लस आती है। तो उसी तरह से इसमें था 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले में से हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने हो गए, टोटल 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। मॉड जो है इसके अंदर अगर कोई भी माइनस वाली वैल्यू है तो मॉड अगर लगा है तो वो वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देता है। वैल्यू वही रहेगी लेकिन उसका जो चिन्ह है, जो साइन है वो बदल जाता है, ठीक है। तो वो हमेशा प्लस होता है, मॉड का मतलब प्लस। अब क्वेश्चन पूछा था n = 3 और मॉड m = 1। अब m का मान 1, अब m का मान 1 किसके लिए, एक इधर है एक इधर है, ये -1 है +1। अब -1 को भी मॉड में रखेंगे तभी उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे, इसको भी कंसिडर करेंगे, इसको भी, ठीक है। अब देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये -1 वाला 2 इलेक्ट्रॉन, इधर +1 वाला 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी -1 वाला 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी +1 वाला 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। समझ में आया? तो इस तरह से अब क्वेश्चन एक और करते हैं। चलो, ये जेई में पूछा गया था, IIT जेई में, विच ऑफ द फॉलोइंग
निम्नलिखित में से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर 4f ऑर्बिटल। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम नंबर का जो सेट है वो 4f ऑर्बिटल के लिए 4f उपकोष के लिए सही है। तो ऑप्शन कौन सा है? n = 4, l = 3, m = +1 और s = +½ ठीक है। b n = 4, l = 4, m = -4, s = -½ c है n = 4, l = 3, m = +4, s = +½ डी ऑप्शन है n = 3, l = 2, m = -2, s = +½ तो इसका आंसर सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोला था कि ये जो ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सही है, किसके लिए? 4f ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो अब 4f इससे हमें क्या पता चल रहा है कि n का मान दिया है, तो n का मान कितना हो गया इधर से 4, और f के लिए l का मान कितना हो गया? f के लिए l का मान कितना होता है? f के लिए l का मान कितना हो गया? s के लिए l का मान 0, p के लिए l का मान 1, d के लिए l का मान 2, f के लिए l का मान 3। ठीक है, अब n = 4 और l = 3 देख लो कौन कौन से में। n = 4, l = 3 ए ऑप्शन है, और n = 4 और l = 3 सी। ए और सी है, दो तो मिल रहे हैं, बाकी तो दो कैंसिल हो गया, ए और सी मिल रहे हैं। इसके आगे और हम देख लेते हैं। चलो देखो इधर n 4 है तो l का मान क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। ठीक है, अब या डायरेक्टली 4f ऑर्बिटल दिया है ना, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नहीं चलो ठीक है, अच्छा निकाल लेते हैं। n l m s, n का मान 4 है, 0 1 2 3, m का मान 0 -1 0 1 -2 -1 0 1 2 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब देख लो +½ -½ तो इसमें भी आएगा, +½ -½ +½ -½ +½ -½ +½ -½ अब देखो क्या कंडीशन मिलाते हैं। ठीक है, कंडीशन मिलाना पड़ेगा। 4f के लिए पूछा है। ठीक है, तो n का मान तो 4 हो गया, पूरे में है, तीनों में है। ठीक है, a b c तीनों में है, n का मान 4, तो ये d वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो n = 4 तीन में मिल रहा है। अब l = 3, l = 3। अब l का मान कौन कौन सा है? देखो इतना मान है, l 0 1 2 3, l का मान, अब इधर l का मान 4 दिया है, इधर 4 दिया तो 4, तो b तो पहले ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, b भी कैंसिल हो गया, l का मान 4 आ रहा है, 4 है ही ना, हो ही नहीं सकता। ठीक है, l का मान का क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3, तो d भी कैंसिल हो गया, b भी कैंसिल कर दिए थे। ठीक है, अब बचा क्या? a और c। अब a और c में l का मान 3, l का मान 3 है, l का मान 3, इसमें भी l का मान 3। अब m का मान देखो, अब m का मान क्या क्या हो सकता है? 0 -1 -2 -3 या 1 2 3 ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब c में m का मान 4 है, क्या हमारा इस पूरे वैल्यू में जो m का मान निकाले हैं, कहीं पर m का मान 4 आया है क्या? +4 कहीं पे है? नहीं है, तो हमारा c वाला भी कैंसिल। तो बचा क्या? a। ठीक है, तो अब n का मान देखो 4 तो होगा ही सबके लिए, l का मान 3 मिल रहा है, m का मान +1 इधर भी मिल रहा है, +1 है, m का मान किसी भी वैल्यू के लिए m का मान +1 है। ठीक है, इसके लिए देखो, इसके लिए लास्ट वाले के लिए। ठीक है, तो m का मान मिल रहा है, ओके, m का मान 1 +1 मिल गया। अब s का मान +½ ये, इसमें 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 5 ऑर्बिटल बनेंगे, और 5 ऑर्बिटल में किसी की भी वैल्यू तो +½ तो आ ही सकती है। ओके।